नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है। तो फूड प्रोसेसिंग नाम लेते ही पहले हमारा मन में यही चीज़ आ जाते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उसी को फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। देखिए हम लोग जो खाना खाते हैं, जो मतलब पानी पीते हैं, इतने सारे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ये सब कुछ फूड प्रोसेसिंग कंपनी है। फिर भी हम लोगों को खाना खाने के अलावा भी मछली है, मतलब गाय है, इस तरीके से एनिमल्स का भी जो फीड है, इस तरीके से प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है फूड प्रोसेसिंग कंपनी के माध्यम से। तो मैं आज उसी से जुड़ी हुई कंपनीज के बारे में बात करूँ, जो कंपनी एक ऑब्वियसली एक अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं और एक अलग दिशा से बिजनेस कर रहे हैं। तो चलो उसी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होएगा इस कंपनी के बारे में डिटेल्स। तो डिटेल्स जानिए, उसके बाद निवेश करना है, ना करना है, आपके हाथ में है। पहले आप कंपनी के बारे में जानकारी तो लीजिए, उसके बाद कुछ भी डिसीज़न आप ले सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए ज़रूर कहूँगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को भी नीचे हिट कर लेना और साथ ही साथ टेलीग्राम को भी जॉइन कर लेना। सारे अपडेट्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा श्रिम्प के बारे में, जिसको आप हिंदी में झींगा कहते हैं। तो इसके बारे में आज बात करूँगा। तो आप कहेंगे सर क्या इस कंपनी कंपनी ने इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं? हाँ, इसी के प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं और इस प्रोडक्ट के साथ-साथ इसका जो फीड है, मतलब झींगे का जो खाना है, जो खाकर वो बड़ा होता है और मतलब इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करता है। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? सबसे पहले बता दूँ, कंपनी का नाम है अवंती फूड्स लिमिटेड। जो देखा जाए तो जितने सारे फीड है, वो मछली के लिए है, झींगा के लिए है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किए थे, "सर इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिएगा, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक के हिसाब से क्या इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा?" तो मैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगा, जो पॉइंट आपको शायद कुछ इस कंपनी के बारे में वीकनेस और शायद कुछ स्ट्रेंथ भी आपको दिखाएगा। तो चलो मैं एक-एक करके सारे डिटेल्स डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं वेबसाइट में जाऊँगा, तो वेबसाइट में कुछ स्ट्रेंथ आपको दिखाऊँगा। तो ध्यान से इस वेबसाइट को विज़िट करेंगे, तो आपको दिखेगा कि कंपनी जो देखिए जितने झींगा है, उसके ऊपर जो खाना है, उसका जो फीड है, उसका जो प्रोसेसिंग है, इसी कंपनी करते हैं। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। कंपनी में 28 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 2800 प्लस इसका एम्प्लॉइज़ है, करीबन 16,000 से भी ज़्यादा फार्मर नेटवर्क है। मतलब फार्मर क्या करते हैं, मतलब झींगा को देखा जाए तो फार्मिंग करते हैं। तो फार्मिंग मतलब उसको फार्मिंग करने के बाद उसको प्रोसेसिंग किया जाता है। तो टोटल 22 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं। ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इस कंपनी का। साथ ही साथ कंपनी का 5 झींगे का जो फीड यूनिट है, करीबन 6 लाख मतलब टन पर एनम, तो इतना बड़ा कैपेसिटी वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जो झींगे का जो खाना है, जो फीड है, वो इस तरीके से बड़े फैक्ट्रीज में वो बनाते हैं। साथ ही साथ दो नया प्रोसेसिंग यूनिट्स भी है, जहाँ पे झींगे का प्रोसेसिंग भी किया जाता है, पैकेजिंग के ऊपर, तो कम प्रोडक्ट के मतलब डिस्ट्रीब्यूट के ऊपर, तो सारे काम के लिए दो अलग अलग मतलब प्रोसेसिंग यूनिट है, जहाँ पे 22,000 टन पर एनम प्रोसेसिंग होता है। 520 से भी ज़्यादा मिलियन प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे कर चुके हैं कंपनी अलग-अलग जगह पे। साथ ही साथ 12,000 मैट्रिक टन फार्म्स भी इसके अंदर है। तो कंपनी में एक बहुत बड़ा स्ट्रेन देखने को मिला है और उस स्ट्रेन के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से प्रोसेसिंग किया जाता है, किस तरीके से मार्केट में उसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आप ध्यान से देखना, उसका फीडिंग से लेकर, उसका प्रोसेसिंग के लेकर, उसको मतलब फीड खाना-पीना सब कुछ इसी कंपनी करता है। साथ ही साथ कंपनी मतलब एक्सपोर्ट भी करते हैं, उसके लिए कंपनी फ्रीजन भी करते हैं। कंपनी प्रोडक्ट को फ्रीज करके बाहर की कंट्री में भेजा जाता है। तो इस कंपनी में एक स्ट्रेंथ मुझे जो ज़रूर देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी में और एक बात बता दूँ, कंपनी ग्लोबली मार्केट में एक अच्छा खासा खुद का नाम शामिल करा चुके हैं और कंपनी देखिए, कंपनी का जो मेजर बिज़नेस जो रेवेन्यूज़ आते हैं, आप देख सकते हैं जो झींगा है उसका फीड बिज़नेस में मतलब उसको खाने का बिज़नेस में उसका खाने का जो खुराक जो है, वो 78% रेवेन्यूज़ वहाँ से ही कमाते हैं। साथ ही साथ
झींगे का जो प्रोसेसिंग बिजनेस है, जो झींगे के ऊपर कंपनी मार्केट में सेल करते हैं, वो 22% का रेवेन्यूज ले आते हैं। जहाँ पे सबसे ज्यादा कंपनी का बिजनेस चलता है आंध्र प्रदेश में, जहाँ से कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज में। यहाँ पे यूरोप हो गया, इस यूएसए हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट कंट्री में। तो इतने सारे कंट्रीज के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बेचते हैं। तो कंपनी में यही स्ट्रेंथ है। इसी स्ट्रेंथ के कारण कंपनी लगातार लगातार ग्रोथ करता जा रहा है। जियोग्राफिकली कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, जहाँ पे कंपनी इंडिया में ही 79% रेवेन्यू जनरेट करते हैं, इंडिया में ही सबसे ज्यादा सेल आउट करते हैं, उसके बाद यूएसए में 18% और उसके बाद बाकी वर्ल्ड में 3% के आसपास। इसका मतलब अमेरिकन बाजार में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी सेल करता है। तो ये तो था कंपनी के एक इंफॉर्मेशन। तो अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स क्या बता रहा है। मुझे इस कंपनी के कुछ पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा, वो क्या है। कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है, पहले बता दूं हाई रिस्की कंपनी है। इस तरीके से रिस्की कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं, चार चार बार सोच लेना। उसके बाद देखिए कंपनी के पी रेशियो एकदम रिजनेबल प्राइस में है, इंडस्ट्री पी रेशियो से बहुत कम है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ इक्विटी बेस्ट लेवल में देखने को मिला। डेटोस जो डे है कंपनी का कुछ यहाँ पे देखने को मिला, मतलब कुछ डेप्थ नहीं है, जीरो डेप्थ है। क्योंकि जहाँ पे 250 करोड़ के आसपास कंपनी इनकम कर रहा है, वहां पे कंपनी का 3 साढ़े 3 करोड़ का कर्जा है। तो कंपनी में सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यही है। कंपनी के हाथ में कैश फ्लो नेगेटिव में है, यहाँ पे चिंता करने का जरूरत नहीं। कंपनी खुद के पैसे को फॉर री इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में। यही सबसे बड़ा खासियत होता है कंपनीज को जब बड़ा करना होता है। जब छोटे कंपनी बड़ा होने के लिए कोशिश करते हैं, तब खुद के जो हाथ में जो रिजर्व पैसे पड़े हुए होते हैं, उस पैसे को वो फिर से इन्वेस्ट कर देते हैं। कुछ मशीनरी खरीद लेते हैं, कुछ मतलब फैक्ट्रीज बना लेते हैं, जहाँ पे वो एसेट के हिसाब से फ्यूचर में वो काम में लगा पाए। तो कंपनी का डेट जो मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा, वो है कंपनी का डेट ऑफ डे। और कंपनी का देखिए इन्वेंटरी जो डे है 85, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेसिंग करने में, झींगा बनाने के लिए प्रोसेसिंग करने के लिए टाइम लगता है, तो 85 डेज लग रहा है प्रोडक्शन करने में। और उसको बेचने के बाद हाथ में पैसा आ रहा है 8 दिन में। ये सबसे बढ़िया और बेस्ट पॉइंट मुझे लगा, क्योंकि जितना जल्दी हाथ में पैसा आएगा उस पैसे को वो री इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो सेल्स के मामले में और प्रॉफिट के मामले में एक एवरेज लेवल देखने को मिला। तो पैग रेशियो मुझे बहुत बड़ा नेगेटिव देखने को मिला, यहाँ पे बहुत ज्यादा वीकनेस है कंपनी में। मार्केट कैप टू सेल्स ठीक ठाक है वैल्यूएशन के हिसाब से, इंटरेस्ट कवरेज बहुत शानदार है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें, कंपनी लगातार लगातार प्रॉफिट को मेंटेन करता है, हमेशा प्रॉफिट को एक मेंटेनेंस लेवल में लेके गया है। अच्छा खासा रिटर्न तो कंपनी नहीं दे पाया, सिर्फ कंपनी 10 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया, बाकी साल में कंपनी लॉसेस दिया। कंपनी का कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है। कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, तो प्रोमोटर के बाद एफ आई एस डी एस ने माल उठा कर रखा। क्यों उठाया, क्योंकि कंपनी में एक स्ट्रेंथ है। मैं जरूर कहूंगा कंपनी में ऑब्वियसली स्ट्रेंथ है, जो फ्यूचर में कंपनी का बिजनेस मॉडल्स और भी बढ़ने वाला है। देखिए खाने पीने का चीज हमेशा जरूरत होता ही है, और झींगे जैसे प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। और झींगे से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करने के साथ साथ इसके ऊपर रिसर्च भी किया जा रहा है, इसके ऊपर मेडिसिन भी बनने वाला है। तो इस हिसाब से इस प्रोडक्ट का डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो जो कंपनी पहले से इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उसका फ्यूचर का विजन और भी क्लियर हो सकता है। अभी देखना है इस कंपनी ने किस तरीके से ग्रोथ किया, वो आपको मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखा चुका हूँ। अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, देखिए कंपनी 5 साल 3 साल में क्यों रिटर्न नहीं दिया, क्योंकि कंपनी बहुत शानदार परफॉर्मेंस किए थे 2015 के बाद। उसके बाद देखिए कंपनी 2018 के बाद लगातार लगातार गिरावट देखने को मिला। कोविड के टाइम में तो बिग क्रैश, मैं आपको बार बार बोलता हूँ रिक्सी कंपनी के ऊपर निवेश करने में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स आ जाता है, कि हायर लेवल से जब गिरते हैं ना, तो बिग क्रैश देखने को मिलता है। तो आप सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा, आपका फंड पूरा का पूरा लॉसेस में चला जाएगा। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना बहुत रिक्सी कंपनी है, हाई रिक्सी कंपनी है। एक बार रिसर्च करना, उसके बाद कुछ भी डिसीजन लेना। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे, तो इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आया। तो आपके भी कुछ जानना है कुछ कंपनीज के बारे में, तो मुझे जरूर कमेंट करना, उसके ऊपर मैं रिसर्च आपको जरूर दूंगा। तो मेरी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।